नमाज किसी हाल में माफ़ है नहीं। मॉब लिंचिंग भी अगर आपकी हो रही हो और कोई आदमी आपको पकड़ के बांध दे कुर्सी पर, जर्जी साहब को बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए, डंडे पे डंडे मार रहा है, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, और इसी वक्त अजान की आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ऐसी कंडीशन में भी नमाज माफ़ नहीं है। ये तो कलेजे हैं हमारे और आपके। रमज़ान ख़त्म, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बंदूक में गोली मारी और सारी चिड़ियाँ उड़ गई। अब वो डर के मारे पेड़ पे बैठ नहीं रही हैं। तो ईद की गोली चली और रमज़ान के सारे नमाजी अब फरार हैं, सारे नमाज। जैसे मौसम साल में एक बार फल आता फिर पूरे साल नहीं आता, वही हाल है। अब रमज़ान ही में ये मस्जिदें भरी जाएंगी, उससे पहले मस्जिदें नहीं भरी जाएंगी। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है। अगर आपको बांध दिया गया है, डंडे मारे जा रहे हैं, आपका किबला, आपका चेहरा किबले की तरफ है, अजान की आवाज आ रही है, ऐसे मौके पर आप उन मारने वालों से रिक्वेस्ट करें कि मेरे भाई मुझे इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं 2 रकात नमाज अदा कर सकूं। अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो आपको नियत से वुजू करना पड़ेगा, यानी वुजू की नियत करना पड़ेगी, क्योंकि हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, वो तो वुजू के लिए आपको मोहलत नहीं दे रहे हैं, तो आपको वुजू की नियत करना पड़ेगी। अब तयम्मुम भी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं ज़मीन पर, आप पाक मिट्टी पर हाथ भी नहीं मार रहे हैं। अब आपको दिल में नियत करना पड़ेगी कि मैंने वुजू किया, और दिल में ही नियत करना पड़ेगी कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो मैं किबले की तरफ रुख कर लेता, लेकिन मेरा चेहरा तो अब पूरब की तरफ है। इलाहुल आलमीन, चेहरा पूरब की तरफ है तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो नियत ही है कि किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ लेता अगर मैं खुला होता, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं, तो वो दिल ही में किबले की नियत कर ले कि जहां मेरा चेहरा यही किबला है। अब वो अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं बांध सकता, लिहाजा वो अपने दिल ही में कह ले अल्लाहु अकबर, हाथ नहीं बन रहे मत बांधे, और जबान से जुमले अदा करने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ऐसी कंडीशन में अब वो 4 रकात नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ 2 रकात नमाज है। अब ऐसी सूरत में वो 2 रकात नमाज मुख्तसर सी हल्की सी पढ़कर वो सलाम अदा कर फेर लेगा, नियत से ही सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, इशारों में रुकू करेगा, इशारों में सजदा करेगा, और इशारों में सलाम फेरेगा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। लेकिन रमजान के महीने में जब हमारी माँ बहनें रोजा रखती है, उनको कुछ रोजे छोड़ना पड़ते हैं उनकी मखसूस आदत की वजह से, जो हर औरत को लाहिक है, जिसको हमारे ज़बान में पीरियड बोला जाता है, MC मंथली कोर्स, उनको महीना शुरू हो जाता है, तो महीने में वो जितने दिन के रोजे छोड़ेंगी, जितने दिन महीना आएगा उतने दिन रोजा छोड़ेंगी, और नमाज भी छोड़ेंगी, नमाज भी नहीं पढ़ेंगी और रोजा भी नहीं रखेंगी। जिस दिन वो नहा धो के पाक हो जाएंगी, उसी दिन से उनके ऊपर नमाज भी फर्ज हो जाएगी और रोजा भी फर्ज हो जाएगा। शरीयत क्या कहती है, ईद के बाद दूसरा रमजान आने से पहले पहले उनको छूटे हुए रोजे पूरे करना पड़ेंगे। इस औरत के 5 रोजे, 6 रोजे, 7 रोजे जो छूटे, इस औरत को पाक में पूरा करना पड़ेंगे। लेकिन नमाज के बारे में शरीयत खामोश है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस औरत को छूटी हुई नमाजें नहीं पढ़ना है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की जो नमाजें इसकी छूटी हैं वो इसको नहीं पढ़ना है। अकल कहती है कि नमाज बड़ी इबादत है, इसलिए नमाज की कज़ा तो होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी कह रहे हैं नमाज नहीं पढ़ना है। रोजा नमाज के बाद दर्जा रखता है, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको रोजा दूसरा साल आने से पहले पहले उसको रोजों की कज़ा करना है। रीजन क्या है, अल्लाह के नबी ने नमाज उसके ऊपर से क्यों माफ कर दी और रोजा रखने का हुक्म क्यों दिया है, रीजन क्या है हमें नहीं मालूम। जब हमारी अकल ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए शरीयत में ही हुक्म दिया गया है अब अपनी अकल को मत दौड़ाओ, जैसा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमा दिया उसी तरीके से तुम अमल करो। हमें नहीं मालूम कि औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी है, रोजा रखने
दिया और नमाज क्यों माफ कर दी है? बस नबी ने ऐसा ही कहा, हमें ऐसा ही करना है, हमें अपनी अकल को नहीं दौड़ाना है। ये नस्से कतई है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है। चोर के हाथ पहले काटे जाते थे, अब भी काटे जाएंगे। जिनाकार जानी को पहले संसार किया जाता था, अब भी संसार किया जाएगा। पत्थरों से मार मार के हलाक पहले किया जाता था, आज भी किया जाएगा। कुंवारा लड़का या लड़की है तो 100 कोड़े उसको पहले मारे जाते थे, आज भी मारे जाएंगे। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान के अंदर ये सजा लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है। ये वहाँ लागू होगा जहाँ इस्लामी निज़ाम है। तो हमें अपनी अकल को दखल देने की ज़रूरत है।